हेलो एनी फ्रेंड्स, होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडन का एपिसोड नंबर 9। और भाई इस एपिसोड के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसे जानने के लिए एंड तक जरूर देखना और पिछले एपिसोड का लिंक ऊपर मिल जाएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं सैंड विलेज के निंजा को, जो एंट्रेंस पे साफ सफाई कर रहे थे। और वो देखते हैं कि वहाँ पे एक पेपर बॉम्ब लगाया हुआ था। दूसरा गार्ड सबको कवर लेने को कहता है। फिर कुछ गार्ड्स मिलकर उस बॉम्ब को ब्लास्ट कर देते हैं। वहीं सैंड विलेज के काउंसिल मीटिंग में एक काउंसिल मेंबर कहता है हमें तुरंत एक नई काज़ेकागे को चुनना होगा। पर कुछ लोग कहते हैं कि हमें पहले गारा को बचाना चाहिए। ये मीटिंग खत्म होते ही एक गार्ड अंदर आता है और कहता है कि सर, हमने सारे बॉम्ब को डेटोनेट कर दिया है, लेकिन उसकी वजह से एंट्रेंस ब्लॉक हो चुका है। थोड़ा टाइम लगेगा एंट्रेंस को क्लियर करने में। तभी एक दूसरा गार्ड अंदर आता है और वो बताता है कि परसूट स्क्वाड से खबर आया है कि कांकुरो मिल चुका है और उसकी हालत बहुत खराब है। वहीं साइड में हम देखते हैं दाइदारा और सासुरी को। दाइदारा कहता है कि क्या सासुरी, तुमने इतना टाइम लगा दिया? फिर सासुरी कहता है कि तुम्हें क्या पता उससे लड़ने में कितना मजा आ रहा, तुमने तो अपना मिशन पूरा कर दिया। इसका काम खत्म होते ही मैं अपना मिशन पूरा करूंगा। तभी हम देखते हैं नारुतो को और वो कहता है कि हम जल्द ही आ रहे हैं गारा, तुम बस थोड़ी देर और वेट करो। फिर साकुरा कहते हैं कि मैं जानती हूँ तुम्हें जल्दी जाना है, पर अपना फॉर्मेशन मत भूलो। तभी नीचे तिमारी दिखती है और सभी उसके पास जाते हैं। वहीं सैंड विलेज में कांकुरो को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है और डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको किसी ने पॉइजन किया है, तुरंत ही एंटीडोट लेकर आओ। वहीं तिमारी को सिचुएशन के बारे में बताया जाता है और वो घबरा जाती है। ककाशी कहते हैं कि हमें 2 दिन लगेगा सैंड विलेज पहुंचने में, तो हमें जल्दी करना होगा। वहीं ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स कहते हैं कि इसे चोट तो नहीं लगा है, ये बस पॉइजन है और हमें नहीं मालूम एंटीडोट इसका कैसे बनाते हैं। बाकी कहते हैं कि पहले गारा और अब कांकुरो। फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसमें मास्टर जिराया कहते हैं देखो नारुतो, वो तुम्हें नहीं चाहते हैं, उनको बस तुम्हारे अंदर जो है उन्हें वो चाहिए। वहीं प्रेजेंट में नारुतो बहुत तेज जा रहा था। साकुरा कहती है कि थोड़ा धीरे चलो नारुतो। फिर नारुतो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ वो लोग गारा और मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, उनको मेरे अंदर जो 9 टेल फॉक्स है उन्हें वो चाहिए। फिर साकुरा को याद आता है कि जब नारुतो को सभी लोग घेर के खड़े होते हैं तभी लोग कहते हैं कि ये वही लड़का है, जल्दी यहाँ से निकलो। और साकुरा भी उसे खड़े होकर देख रही थी। फिर प्रेजेंट में नारुतो कहता है कि गारा और हम दोनों एक जैसे ही है, दोनों के अंदर डीमन है जो उन मॉन्स्टर्स को चाहिए, मैं कुछ भी करके गारा को बचाऊंगा। फिर तिमारी रोते हुए अपने मन में कहती है नारुतो थैंक यू। वहीं ऑपरेशन थिएटर में बाकी आते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि कांकुरो को होश तो आ गया है, लेकिन हम अब भी एंटीडोट का पता नहीं लगा सके। कांकुरो होश में आता है और कहता है कि मेरी बात सुनो, वो वही था रेड सैंड। कांकुरो बाकी के कान में कुछ कहता है और उसे सुनते ही बाकी घबरा जाते हैं। और फिर वो गार्ड्स को कहते हैं परसूट स्क्वाड को जल्दी वापस आने को कहो। पर वो लोग कहते हैं कि उनकी तरफ से तो कोई खबर नहीं आया है। बाकी समझ जाते हैं कि अब बहुत देर हो चुका है। फिर वो कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ। फिर हम देखते हैं साकुरा को जो फूड पील खाती है। फिर ककाशी कहते हैं कि तुम्हें पता है ना ये इमरजेंसी के लिए है। फिर साकुरा नारुतो से कहती है तुम इटाची उचिहा से मिल चुके हो है ना, तुम जानते हो ना वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। साकुरा कहती है कि तुम्हें पता है सासके इटाची को मारना चाहता है, यही एक रीजन है कि सासके ओरोचिमारू के पीछे क्यों गया है, ताकि उसे और ज्यादा पावर मिल सके। और हाँ, ओरोचिमारू भी कभी अकात्सुकी का मेंबर हुआ करता था। वहीं हम देखते हैं बाकी को जो कहीं जा रहे थे। फिर हम देखते हैं एक ओल्ड पर्सन को जो कहते हैं कि हे सिस, तुम जिंदा हो ना। लेडी के हाथ में मछली पकड़ने वाला स्टिक गिरने वाला ही होता है, पर वो तुरंत ही उसे पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ प्रैंक कर रही थी और तुम मेरे जाल में फंस गए। तभी वहाँ पे बाकी आते हैं और कहते हैं ऑनर्ड सिबलिंग्स, मुझे आप दोनों की जरूरत है, आप दोनों ने अपने टाइम पे बहुत हेल्प किया है और आज हमें दोबारा आपकी जरूरत है। लेडी कहती है कि पुराने टेक्स्ट बुक्स को पैक करके ऊपर सेल्फ में रख दिया जाता है और उनका कोई यूज नहीं है। बाकी कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अकात्सुकी, जिसके पास गारा है और अगर हमने जल्दी नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। पर वहीं पे ओल्ड मैन कहते हैं कि ये तुम लोगों का मैटर है, तो तुम लोग खुद देख लो क्या करना है क्या नहीं। पर बाकी कहते हैं आप लोगों ने पहले बहुत हेल्प किया है और आज हमें आपके इंटेलिजेंस की जरूरत है। पर लेडी कहती है कि वो सब तो ठीक है, पर हम रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अगर मैं एक बार अपने ग्रैंडसन का चेहरा देख लेती तो अच्छा रहता। तभी बाकी कहते हैं कि आप अब भी देख सकते हो क्योंकि आपका ग्रैंडसन अकात्सुकी का मेंबर बन चुका है। और ये सुनते ही लेडी सोचने लगती है और हमें पता चलता है कि उनका नाम होता है लेडी चियो। यहीं पर ये एपिसोड भी